Welcome once again, dear friends, and this topic is exclusively based on money supply. So, in this video, we will understand the different aspects of money supply. It is more than class 12 requirement, but it will help you to understand the concept of money supply thoroughly. So, let us start this video. Money supply. Money supply can be defined as the money circulating in an economy. Money circulating in an economy. It is the total value of money available in an economy at a point of time. So it is a point of time. और जब भी हम कोई भी वेरिएबल पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है तो हम उसको स्टॉक कॉन्सेप्ट देते हैं, जो कि अगले पॉइंट में दिया हुआ है. मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग अ पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक ये ध्यान में रखेंगे. जब भी यही अगर पीरियड ऑफ टाइम होता तो वो फ्लो हो जाता, जिसको मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ. टोटल स्टॉक ऑफ मनी इज डिफरेंट फ्रॉम टोटल सप्लाई ऑफ मनी. टोटल स्टॉक ऑफ मनी इज डिफरेंट फ्रॉम टोटल सप्लाई ऑफ मनी. ये पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है. ओके, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इज डिफरेंट फ्रॉम टोटल सप्लाई ऑफ मनी. Supply of money is only that part of total stock of money which is held by public at a particular point of time. Okay, तो supply of money क्या है? is the only that part of total stock. Total stock of money बड़ा हो सकता है, ठीक है. तो supply of money is the only that part of the total stock of money which is held by the public at a particular point of time. Money supply is currency in circulation प्लस डिपॉजिट्स इन कॉमर्शियल बैंक्स. ध्यान देने की बात है. मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट क्या करता है? मनी सप्लाई इज करेंसी इन सर्कुलेशन, जो करेंसी जो है सर्कुलेशन में है, प्लस डिपॉजिट्स इन कॉमर्शियल बैंक, जो हम डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में जमा करते हैं. जो इनिशियल डिपॉजिट्स, उसके आधार पर हम डिराइव डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं और इसके आधार पर हम टोटल डिपॉजिट्स, लोन वगैरह का जो बैंकिंग, जो क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक करते हैं, तो हम डिमांड डिपॉजिट्स के आधार पर करते हैं, दैट इज इनिशियल डिपॉजिट्स के आधार पर. तो यहाँ बात की जा रही है मनी सप्लाई इज करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स इन कॉमर्शियल बैंक्स. हाउएवर, मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री. इन दोनों को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पास जो पैसा है उसको भी इंक्लूड नहीं करते. एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री. मतलब इंटर बैंकिंग जो डिपॉजिट्स हैं, एक बैंक दूसरे बैंक में पैसा जमा करता है, तो वो जो बैंकिंग सिस्टम में जो पैसा है उसको इंक्लूड नहीं करते. किसको इंक्लूड करते हैं? तो करेंसी इन सर्कुलेशन जो पब्लिक के पास होता है, ठीक है, जैसे हम और आप जैसे लोगों के पास. और डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक, जो कि पब्लिक का ही पैसा है, डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में है. ठीक है, अब आते हैं. अब मनी सप्लाई इज रिलेटेड टू सर्कुलेटिंग मनी. Only the highly liquid forms of money like currency and bank deposits are usually considered. दोबारा पढ़ेंगे. Money supply is related to circulating money. Only the highly liquid forms of money. Highly liquid का मतलब कि जो आसानी से, जिसको हम यूज़ कर सकें. तो जो पैसा हमारे हाथ में उसको आसानी से यूज़ कर सकें. जो FD होगा वो कम लिक्विड होगा, ठीक है. जैसे ज़मीन में हम जो पैसा लगाते हैं वो भी मनी का ही फॉर्म है, लेकिन वो लिक्विड नहीं है. इसलिए जो ज़मीन है या FD है या कुछ भी, ये जो लेस लिक्विड है, ठीक है. तो हाईली लिक्विड फॉर्म्स ऑफ मनी. देखिए, हम जिस फॉर्म में हम मनी को बोल रहे हैं उसमें हम ऐसे वो उसको नहीं काउंट करेंगे जिस सेंस में हम यहाँ चर्चा कर. तो हाईली लिक्विड फॉर्म्स ऑफ मनी लाइक करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट्स आर यूजुअली कंसिडर्ड. It includes deposits generated in the banking system resulting from a multiplier effect, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे यहाँ पर. क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट. यहाँ ध्यान देने की बात है, ये मल्टीप्लायर, ये क्रेडिट मल्टीप्लायर की बात हो रही है, मनी मल्टीप्लायर की बात हो रही है. ये ना कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कि हम इनकम डिटर्मिनेशन, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका कॉन्सेप्ट जेमकिंस ने दिया था, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. ये बैंकिंग सिस्टम में हम क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर की बात करते हैं. और मल्टीप्लायर जो इफेक्ट है, मतलब दो जगह मल्टीप्लायर, यहाँ ये मल्टीप्लायर क्रेडिट मल्टीप्लायर की बात हो रही है, मनी मल्टीप्लायर की बात हो रही है, ठीक है. और जो किन्स ने मल्टीप्लायर वर्ड यूज किया वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तो दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है. एक बार पुनः आराम से पढ़ेंगे. As money supply is related to circulating money, only the highly liquid forms of money like currency
and bank deposits are usually considered. It includes deposits generated in the banking system, resulting from a multiplier effect of movement of currency in the banking system as well as other forms of liquid assets. ठीक है, तो रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ करेंसी इन द बैंकिंग सिस्टम एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ लिक्विड एसेट्स. अब हम आगे बढ़ते हैं. करेंसी इन सर्कुलेशन. Currency in circulation refers to cash or currency within a country that is physically used to conduct transactions between consumers and businesses. एक बार दोबारा पढ़ेंगे. Currency in circulation refers to cash or currency within a country that is physically used to conduct transactions between the consumers and business. करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस विद द पब्लिक. करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस, ये हमारा करेंसी नोट्स और क्वाइंस जो है करेंसी का पार्ट है. ये करेंसी कहने का मतलब क्या है? करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस बोथ. कैश इन हैंड विद बैंक्स. कैश इन हैंड विद बैंक्स. ठीक है, कैश इन हैंड विद बैंक्स. करेंसी इन सर्कुलेशन कैन ऑल्सो अफेक्ट इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स. बिल्कुल सही बात है. करेंसी इन सर्कुलेशन कैन ऑल्सो अफेक्ट इन्फ्लेशन. ज़्यादा पैसा है सर्कुलेशन में मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, कम पैसा है इन्फ्लेशन कम होगा. ठीक है, ये ध्यान रखना. करेंसी इन सर्कुलेशन कैन ऑल्सो अफेक्ट इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स एज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन कैन लीड टू हायर डिमांड एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब आते हैं नीचे, एक फ्लो चार्ट है बड़ा प्यारा सा, उस पर चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा. प्रोड्यूसर्स सप्लायर्स ऑफ मनी कौन कौन है? गवर्नमेंट है और बैंकिंग सिस्टम है. प्रोड्यूसर कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको स्टार मार्क करते हैं. ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, ट्रिपल स्टार करता हूँ. ठीक है, प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ मनी, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम दोनों सप्लायर्स हैं. तो गवर्नमेंट, बैंकिंग सिस्टम में क्या आता है? सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक. गवर्नमेंट का हम बात करते हैं तो 1 रुपये का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करता है. सेंट्रल बैंक इज द इशूइंग अथॉरिटी है ये. और कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक जानते हैं क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से, इनिशियल डिपॉजिट्स के माध्यम से ये मनी की सप्लाई को का एक बहुत बड़ा अहम भूमिका ये कॉमर्शियल बैंक की होती है. ठीक है, तो ये हम प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ मनी में हम किस काउंट करेंगे? गवर्नमेंट, और दूसरा है बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग सिस्टम में दो है, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक. अब हम मनी, इसके बाद हम चर्चा करते हैं आरबीआई. नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स. इसकी भी चर्चा हो रही थी. करेंसी नोट्स को इशू करने का एकमात्र राइट, अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ कॉइन्स एंड सप्लाइज कॉइन्स टू द रिजर्व बैंक ऑन डिमांड. देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ कॉइन्स. कॉइन्स को इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी मिंट फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर. एंड सप्लाइज कॉइन्स टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन डिमांड. जितनी रिजर्व बैंक डिमांड करता है उसको सप्लाई किया जाता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द करेंसी इन सर्कुलेशन. कौन रिस्पॉन्सिबल है? आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है पूरे बैंक करेंसी को मैनेज करने का, सब मनी सप्लाई को मैनेज करने का. करेंसी इन सर्कुलेशन एंड इंश्योरिंग दैट देयर इज एनफ कैश अवेलेबल टू मीट द डिमांड ऑफ द पब्लिक. ये आरबीआई का काम है. ठीक है, आरबीआई और गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम वेलफेयर है और आरबीआई भी मॉनेटरी सिस्टम के माध्यम से उस वेलफेयर को इंश्योर करता है. मनी एग्रीगेट्स. मनी सप्लाई इज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड यूजिंग मॉनेटरी एग्रीगेट्स. लाइक ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं कौन कौन है? M0, M1, M2, M3, M4. M0, M1, M2, M3, M4. दिस दे रेफर टू द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई. ये क्या है? व्हाट दे रिप्रेजेंट? स्टैंडर्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई. There are broadly two types of money. Central bank money, M0 जिसको कहते हैं, obligations of a central bank including currency and central bank depository accounts. ये पॉइंट्स देख लेंगे. There are broadly two types of money. दो तरह की मुद्राएं हैं. पहली बात तो सेंट्रल बैंक मनी, ओके, जिसको हम M0 से रिप्रेजेंट करते हैं. ऑब्लिगेशंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक, जिससे भी ऑब्लिगेशंस हैं सेंट्रल बैंक के, ओके, इंक्लूडिंग करेंसी एंड सेंट्रल बैंक डिपॉजिटरी अकाउंट्स. ओके, जितने भी ऑब्लिगेशन लाइबिलिटीज़ हैं जिससे मैं धारक को इतने रुपये देने का वचन करता हूँ, तो ये करेंसी एंड सेंट्रल बैंक डिपॉजिटरी अकाउंट्स. दूसरा पॉइंट है कमर्शियल बैंक मनी.
ठीक है, ये भी एक मनी का प्रकार है। तो कमर्शियल बैंक मनी, जिसमें हम M1 और M3 को इंक्लूड करते हैं कमर्शियल बैंक मनी के अंतर्गत। ओके, ऑब्लिगेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ऑब्लिगेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक इसमें इंक्लूड करता है M1 और M3। ऑब्लिगेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अब हम देखते हैं डिटेल में M0 के बारे में। M0 मनी रिजर्व। M0 क्या है? मनी रिजर्व, मतलब सेंट्रल बैंक क्या है? ऑब्लिगेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग करेंसी एंड सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटरी अकाउंट। तो M0 क्या है? ये सेंट्रल बैंक का ये मनी रिजर्व, सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा है। रिजर्व मनी ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल बैंक मनी, मॉनेटरी बेस और बेस मनी और अ हाई पावर्ड मनी इज द बेस लेवल फॉर द मनी सप्लाई और द हाई पावर्ड कंपोनेंट ऑफ द मनी सप्लाई। यहाँ ध्यान देने की बात है। मनी रिजर्व, रिजर्व मनी ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल बैंक मनी। ओके, RBI मनी। रिजर्व मनी क्या इसको और क्या कहा जाता है? सेंट्रल बैंक मनी, मॉनेटरी बेस, बेस मनी और हाई पावर्ड मनी इज द बेस लेवल फॉर द मनी सप्लाई और द हाई पावर्ड कंपोनेंट of the money supply. It is the currency in circulation. It is currency in circulation plus deposits of commercial banks with RBI. ये क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद RBI, और इसीलिए इसको हम सेंट्रल बैंक मनी कहते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद RBI। मॉनेटरी बेस होता है इकोनॉमी का, बेस मनी, ठीक है, और हाई पावर्ड मनी, ठीक है। M0 करेंसी इन सर्कुलेशन। M0 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? तो करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ठीक है, इज इक्वल टू नेट RBI क्रेडिट टू द गवर्नमेंट प्लस RBI क्रेडिट टू द कॉमर्शियल सेक्टर प्लस RBI's क्लेम ऑन बैंक्स प्लस RBI's नेट फॉरेन एसेट्स प्लस गवर्नमेंट्स करेंसी लाइबिलिटीज टू द पब्लिक माइनस, इन सब में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे RBI's नेट नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज। RBI के पास जो नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज हैं, इसको ध्यान से देख लेंगे कि M0 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसको M1 क्या है? ये नैरो मनी है, ठीक है। M1 के इसको क्या कहते हैं? इसको नैरो मनी कहते हैं। इट इज द नैरोवेस्ट मेजर ऑफ द मनी सप्लाई एंड रिप्रेजेंट्स द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी इन इकोनॉमी, ठीक है, सबसे ज़्यादा लिक्विड, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। M1 क्या है? इनको नैरो मनी, ये क्या किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट DD, CC, करेंसी विद द पब्लिक with the currency with the coins and notes with the public plus deposits money of the public, demand deposits with the banking system plus other deposits with the RBI plus other deposits with the RBI। अब M1 हो गया। M2 में क्या है? इट इज़ द ब्रॉडर मेजर ऑफ द मनी सप्लाई देन M1, निश्चित रूप से इससे बड़ा है एंड इंक्लूड्स मोर लिक्विड एसेट्स। अब आते हैं तीसरे M2 हो गया। इट इज ब्रॉडर मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई देन M1 एंड इंक्लूड्स मोर लिक्विड एसेट्स। M2 क्या है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। M3 क्या है? इट इज द ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ द मनी सप्लाई एंड इंक्लूड्स द लिस्ट लिक्विड एसेट्स। M3 क्या? इट इज द ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ द मनी सप्लाई एंड इंक्लूड्स द लिस्ट लिक्विड एसेट्स, ठीक है। हमारे यहाँ ये इसको फॉलो किया था। इट इज द ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ द मनी सप्लाई, ब्रॉडेस्ट ऑफ द मनी सप्लाई एंड इंक्लूड द लिस्ट लिक्विड एसेट्स, सबसे कम लिक्विड एसेट्स को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट हमारा M3, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे इसकी। ब्रॉड मनी इज इक्वल टू क्या होता है? M2 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट्स है ना, टाइम जो निश्चित समय के लिए जो फिक्स किया जाता है। टाइम M2 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, और ये बराबर होती है किसके? नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट प्लस बैंक क्रेडिट टू द कॉमर्शियल सेक्टर प्लस नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर प्लस
गवर्नमेंट्स करेंसी लाइबिलिटीज टू द पब्लिक माइनस नेट नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर अदर देन टाइम डिपॉजिट्स। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ब्रॉड मनी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। M2 में हम किन किन चीज़ों को जोड़ देंगे, टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, और ये बराबर किससे होगा, नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट प्लस बैंक क्रेडिट टू द कॉमर्शियल सेक्टर प्लस नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर प्लस गवर्नमेंट्स करेंसी लाइबिलिटीज to the public minus net non-monetary liabilities of the banking sector other than time deposits. M4. This measure is used to capture the total amount of money held in the economy, including deposits held outside the traditional banking system. M4 की वैल्यू M3 plus all deposits with the post office saving banks excluding national saving certificate NSC, जो टैक्स सेविंग के लिए परचेज करते हैं उसको छोड़कर, ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC. इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी M1 इज ग्रेटर देन M2, M2 इज ग्रेटर देन M3 एंड M3 इज ग्रेटर देन M4. मतलब M4 इज लेस लिक्विड एंड M1 इज हाईएस्ट लिक्विड. Money multiplier M, small m. A money multiplier is an approach used to demonstrate the maximum amount of broad money that could be created by commercial banks for a given fixed amount of base money and reserve ratio. A money multiplier is an approach used to demonstrate the maximum amount of broad money that could be created by commercial banks for a given fixed amount of base money and reserve ratio. Money multiplier M is the inverse of reserve requirement R. M is equal to 1 by R. Money multiplier is the inverse of reserve requirement. तो M is equal to 1 by R. तो R जो LRR क्लास में अब चर्चा किया होगा, M is equal to 1 by LRR. ओके, तो हायर द वैल्यू ऑफ LRR लोअर द मनी मल्टीप्लायर, और ये हम उसको ध्यान रखना होगा. इनवर्स रिलेशनशिप होता है. टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक. बैंक में किस तरह के डिपॉजिट्स होते हैं. डिमांड डिपॉजिट्स DD. दिस मनी कैन बी विदड्रॉन एट एनी पॉइंट एनी टाइम ऑन डिमांड फ्रॉम द बैंक. इसका नाम ही डिमांड डिपॉजिट्स. मनी कैन बी डिमांडेड एट एनी टाइम. So this money can be withdrawn at any time on demand from the bank. These deposits are 100% liquid. These deposits include current account, demand liabilities portion of the saving account. Okay, demand liability portion of the saving account. Saving account जो पैसा हम जमा करते हैं तो बैंक के लिए लाइबिलिटी जो आती है वो कभी भी हम विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ करना चाहें तो करंट अकाउंट ये सबसे ज़्यादा हाई लिक्विड है इसकी तुलना में. टाइम डिपॉजिट्स. मनी कैन बी विदड्रॉन ओनली आफ्टर मैच्योरिटी विद अ पेनल्टी बिफोर मैच्योरिटी. तो डिमांड डिपॉजिट्स DD. टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स ये भी हमारा जो डिपॉजिट्स है जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं. सॉरी, टाइम डिपॉजिट्स. मनी कैन बी विदड्रॉन ओनली आफ्टर मैच्योरिटी और विद अ पेनाल्टी बिफोर मैच्योरिटी. टाइम डिपॉजिट्स के प्रकार है हमारे सामने. टाइम डिपॉजिट्स के प्रकार कौन कौन से देख लीजिए. फिक्स डिपॉजिट्स, टाइम लाइबिलिटीज ऑफ सेविंग अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स. ये निश्चित समय अवधि के लिए होता है. टाइम लाइबिलिटीज ऑफ सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट ये टाइम लाइबिलिटीज मतलब समय, निश्चित समय के बाद वो अगर एक लाइबिलिटीज है, जब भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं पैसा, ठीक है. और फिक्स डिपॉजिट्स क्या है, तो एक समय निश्चित समय के लिए फिक्स किया जाता है. अदर डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स विद द RBI विच इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ sorry, demand deposits of foreign central banks and international financial institutions like IMF, World Bank, etc. Net bank deposits is equal to DD plus TD. यही एग्ज़ाम में आता है 10+2 के. वैसे इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है बियॉन्ड 10+2 है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है. अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं. डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI. RBI के साथ जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं विच इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस.
ठीक है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं पीएफआई के द्वारा, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, फॉरेन सेंट्रल बैंक में पैसा जमा करते हैं, एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एट्सेट्रा, इन सब का जो पैसा जो है जमा है तो वो अदर डिपॉजिट्स का हिस्सा बनता है। तो अदर डिपॉजिट्स में एक बार फिर देखेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स विद द आरबीआई विच इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पीएफआई का पैसा, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा, एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एट्सेट्रा। तो नेट बैंक डिपॉजिट्स में क्या क्या आएगा, डीडी, डिमांड डिपॉजिट्स प्लस तो आपके टाइम डिपॉजिट्स। और टाइम डिपॉजिट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, टाइम लायबिलिटीज ऑफ सेविंग अकाउंट और रेकरिंग डिपॉजिट्स, ये सब हमारे टाइम डिपॉजिट्स का हिस्सा है जो कि नेट बैंक डिपॉजिट्स का पार्ट बनता है। अब भारत के मॉनेटरी सिस्टम को देखेंगे। द प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी supplemented by coins. The present monetary system of India is based on inconvertible paper currency supplemented by coins. Total money supply includes rupee coins and small coins, rupee notes or currency in circulation of different denominations, the deposits of commercial banks. टोटल मनी सप्लाई किन चीज़ों को, पहला फर्स्ट पॉइंट रूपी कॉइन्स एंड स्मॉल कॉइन्स, सेकेंड रूपी नोट्स और करेंसी इन सर्कुलेशन ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस, the deposits of commercial banks. In India, the rupee is the monetary unit of account and is based on the decimal system. Being a token coin, its face value is always higher than its content intrinsic value. As the currency used in India is made of paper, it follows paper currency standard. ठीक है, as the currency used in India is made of paper, it follows paper currency standard. The limited legal tender money in India is coins. Coins क्या है, limited legal tender money है, which can be used to make small payments. However, the unlimited legal tender money in India is paper notes. Paper notes क्या है, unlimited legal tender money है, which can be used to make payments of any amount. Which can be used to make payments of any amount. Reserve Bank of India has the sole monopoly in issuing currency. ठीक है, आरबीआई के पास संपूर्ण अधिकार है, सर्वाधिकार सुरक्षित। करेंसी नोट्स ऑफ ₹2 एंड अबव, 2 से और उससे ऊपर के सारे नोट्स कौन प्रिंट करता है, आरबीआई। ₹1 का नोट डालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूज ऑल कॉइन्स एंड ₹1 नोट्स, ऑल कॉइन्स एंड ₹1 नोट्स इज इशूड बाय whom, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंडिया फॉलोज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन नहीं है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है, ये क्या है, इंडिया फॉलोज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम. दिस सिस्टम वॉज adopted in place of proportional reserve system. Under MRS, minimum reserve system, RBI has to maintain reserve of at least 200 crores in the form of gold and foreign securities. Out of these, at least 115 crores should be maintained in terms of gold. 200 करोड़ रुपए मेंटेन करना किस फॉर्म में, गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, और इसमें से 115 करोड़ एटलीस्ट 115 करोड़ शुड बी मेंटेन्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. ऑन द मेंटेनेंस ऑफ दीज रिजर्व्स, आरबीआई कैन प्रिंट अनलिमिटेड करेंसी. On the maintenance of these reserves, RBI can print unlimited currency against the backing of gold, foreign securities and securities of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब ये इतना अगर रिजर्व मेंटेन कर पाते हैं आरबीआई के पास, अगर होता है आरबीआई मेंटेन करता है, तो मेंटेनेंस ऑफ दिस रिजर्व्स आरबीआई कैन प्रिंट अनलिमिटेड करेंसी. आरबीआई जो है अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर सकती है, लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा प्रिंट करने से मनी सप्लाई बढ़ जाने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, फ्लक्चुएशंस होंगे, प्राइस और हमारा प्रोडक्ट काफ़ी महंगा हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट घट जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें उसका इम्पैक्ट पड़ेगा.
On the maintenance of these reserves, RBI can print unlimited currency against the backing of gold, foreign securities and securities of Government of India. अब क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, इसका बहुत अच्छा टेबल हम बच्चों को बताते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बताएंगे, यहाँ पर केवल रीडिंग करता हूँ. क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच banks and other financial institutions create new money in the economy by issuing loans and other forms of credit. Assets, loans हो गया, loans है ना, या लोन. Assets, loans and advances given to anyone are assets for a bank because they generate interest. Assets, loans and advances given to anyone are assets, ठीक है, assets for a bank because they generate interest. अगर इसी को हम दूसरे टर्म में कहें लोन्स कैसे, ये हमारा क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर. लोन्स क्या, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा एसेट्स को क्रिएट कर रहा है. इस तरीके से हम बजट वाले लेसन में हमने पढ़ा था, ठीक है. लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू anyone are assets for a bank because they generate interest. When the bank credit loan amount to the borrower's account, it create a new deposits. The loan amount can be used by the borrower to buy things which circulate the money or increase the money supply in the economy. When the bank credit loan amount to the borrower account, it creates a new deposits, ठीक है, new deposits. The loan amount can be used to the borrowers to buy things which circulate the money or increase the money supply in the economy. इससे संबंधित हमने बहुत अच्छा बताया हुआ है कैसे होता है क्रेडिट क्रिएशन, जिसमें हम 4 टेबल बनाते हैं, जिसमें हम लिखते हैं फेज 1 इनिशियल डिपॉजिट्स, इसके बाद लोन, इसके बाद रिजर्व्स. तो बैंक के आधार पर एक कोई LRR मान लेते हैं 20% जो भी मानना है, इनिशियल डिपॉजिट्स मानते हैं 100,000, उसका हम निकालते हैं फार्मूले के द्वारा हम निकाल लेते हैं. और बहुत सुंदर व्याख्या है, और 4 नंबर का क्वेश्चन 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है. अब देखिए लाइबिलिटीज़. डिपॉजिट्स मेड इन द बैंक आर लाइबिलिटीज़ फॉर द बैंक बिकॉज दे हैव टू बी पेड बैक टू द कस्टमर. तो लाइबिलिटी डिपॉजिट्स मेड इन द बैंक क्या है, डिपॉजिट जो बैंक में कस्टमर जमा करते हैं, क्या वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटीज़ है फॉर द बैंक बिकॉज दे हैव टू बी पेड बैक टू द कस्टमर्स. तो ये हमारा मनी सप्लाई के ऊपर था वीडियो. अगला हम वीडियो बनाएंगे फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर. थैंक यू.